नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की यात्रा जारी है और आज इnktober का चौथा दिन है। आज 4 अक्टूबर है। आज का प्रॉम्प्ट है मर्की। मर्की जो है वो एक प्रेत होता है जो कि कोहरे में पाया जाता है, धुंध में पाया जाता है। मुझे याद है बचपन में मैं झारखंड में रहा करता था और एक किरीबुरू आयरन और माइंस था, वहाँ हमारे पापा जॉब करते थे और कोहरा आ जाता था। इतना डेंस फॉग होता था, सरंडा फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता था। कभी कभी तो घर के अंदर धुंध घुस जाती थी, इतना डेंस होता था। और मर्की के बहुत सारे मिथ हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये कोहरे में एक धुंधला सा एक छवि दिखाई देती है, उसको मर्की बोलते हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट का त्यौहार है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें इंक वॉश करूँगा इस इलस्ट्रेशन में, और ब्रश एंड इंक ही है और कुछ इंक वॉश रहेगा। तो इस लंबी यात्रा है, 31 दिन 31 वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। inktober डे 4। मर्की हमारा टॉपिक है आज। तो मैं एक दानव जैसा बना रहा हूँ, हालांकि एकदम ब्लर ब्लर सा मुझे बनाना चाहिए, लेकिन एक जेस्चर पहले मैं बना रहा हूँ एक दानव का दानव। तो मर्की को एक्चुअल में जो फॉग होता है ना, धुंध का दानव हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये जो मिस्टीरियस प्लेसेस होते हैं, आपने देखे होंगे हॉरर मूवी जब भी बनाते हैं। जो रामसे ब्रदर्स की जब मूवी आती थी ना, खूनी दरवाजा, तो वो धुंध में से एक राक्षस निकलता था। तो इसको जो स्मोकी सा या कोहरा जब होता है, बड़ा चिलिंग होता है, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी दे दे रहा हूँ। और इस तरह कैरेक्टर मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो 2 सींग बना दिए मैंने। तो पहले मैं सोच रहा हूँ इसको पेंसिल से बना लूँ और पीछे पेड़ वेड़ बना दूँ, और थोड़ा दलदल टाइप का जगह रहेगा, वहाँ से ये निकल के आ रहा हो, और थोड़ा सा मिस्टी, मतलब एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव एक्चुअली मैं बनाऊंगा। तो ये जो धुंध का दानव जो है, ये जंगलों में हम लोग सोचते हैं ना कि एकदम कोई रहस्यमयी बंदा है और एकदम सन्नाटे के बीच में एक धुंध जैसा है, उसमें से एक जन्म लेता है एक प्राणी, उसको हम मर्की बोलते हैं। ये धुएं में निकलता है और धुंध में ही गायब हो जाता है। और लोग कहते हैं, मतलब ये थोड़ा सा मिथिकल कहानी है, और भूत प्रेत की कहानियाँ जो उत्तर भारत है ना, हमारा उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, वहाँ पे जो लोक कथाएं हैं उसमें कुहासे को बड़ा मिस्टीरियस माना जाता है। और आज भी कुछ गांव में हमारे मेरा एक गांव है, उसको सिसमा बोलते हैं, वो बिहार में पड़ता है वो। हालांकि मतलब हमारी नानी का घर, हमारी माताजी जो थी वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। गर्मियों में जब लू चलता है, तब भी लू में भी हम एक दानव ढूंढ लेते हैं, और जब जाड़ों में जब कोहरा रहता है तब भी हमको लगता है कि कोई चुड़ैल या पिशाच टाइप का कोई कैरेक्टर निकलेगा, और एक परछाई जैसी दिखती है कि, और इंसान नहीं होता, मतलब कोई दानव टाइप का ही होता है। ये मतलब मान्यता है। और जो विक्रम बेताल की जो कहानियाँ होती थी, उसमें हमेशा जो बेताल जो है वो पेड़ पर से एक बंदे को लेके आता था जो कि धुंध में होता था। तो उसको भी हम लोग मान सकते हैं, जो विक्रम एंड बेताल वाला। तो ये देखिए, मैं इसको ना पहले बना लिया, बनाने के बाद ड्राइंग करने के बाद ये इंक वॉश कर दिया सारे पे, ताकि हमको जो मिस्ट वाला जो फील है वो हमको दिखाई दे। तो मुझे जब विक्रम और बेताल की जब शूटिंग वूटिंग करते थे लोग, तो मैं देखा था, मतलब उस समय क्या करते थे, एक धुएं वाला मशीन चला देते थे, तो उससे वो मिस्ट क्रिएट करते थे। आज भी कोई हॉरर मूवी देखें, जैसे राज मूवी आई थी ना, तो शिमला की पहाड़ियाँ थी, ऊटी की पहाड़ियाँ थी, और वो पीछे कुछ धुआं सा जला देते थे। तो वो हम एक मिस्ट को हम यूज़ करते हैं, धुएं के बादल को, कि वो हमारा दैत्य या जो हॉरर कैरेक्टर है
वो वहाँ से निकलेगा। तो इसमें बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। देख रहे हैं ये पानी जो है ना, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मेरा ड्राइंग बोर्ड स्लांटेड है और ये अपने आप उसमें मिक्स हो जाता है। तो वो हम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव निकाल रहे हैं। जो पीछे की चीज़ होगी उसकी ओपेसिटी कम होगी, विजिबिलिटी कम होगी, तो और जैसे जैसे हम पास आएंगे वो चीज़ें डार्क होगी। और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह की कहानियाँ मैंने कहीं कहीं पढ़ी है। मैं एक तो पाकिस्तान का एक शो था जिसको वो लोग कहते हैं वो क्या है, तो ये मैं सिंगापुर में जब रहता था तो और कोई माध्यम तो था नहीं मनोरंजन का, तो मैं ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले वो लोग हैं, शो बनाते हैं। वो कहीं कहीं जाते हैं एबंडन प्लेसेस पे और वहाँ पे जाके कैमरा ले जाके, तो आप लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो देखी ही होगी। तो हमारे राजस्थान में भी एक पूरा का पूरा गांव है जो कि खाली हो गया है इसी तरह के भूत प्रेत के कहानियों के माध्यम से। और वहाँ भी जो धुंध भरे जो टीले वेले होते हैं, लोग मानते हैं कि कुहासे में अक्सर भैरव बाबा की प्रेतात्मा दिखाई देती है। मरकी भी ऐसा ही है, एक आत्मा है जो कि रक्षक थी। अब वो श्राप उसको लग गया, श्राप लगने के बाद वो लोगों का दुश्मन बन गया। देखिए एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव में जो पीछे के जो पेड़ होते हैं उसको हम लो ओपेसिटी में बनाते हैं, और जैसे जैसे हम आगे आएंगे वो हमारा टोनल वैल्यू डार्कर होता जाएगा। तो ये जो हॉरर वाले जो पेड़ होते हैं ना, वो इनके पेड़ मैं ऐसे बनाता हूँ। हालांकि मैंने आज तक कोई हॉरर वाली कॉमिक नहीं बनाई, क्योंकि वो मेरा जॉनर नहीं था, या राज कॉमिक को मेरे पे भरोसा नहीं था, उन्होंने कभी हमको दिया नहीं, खाली विनोद जी को दे दिया हॉरर कॉमिक बनाने के लिए। और मेरे को भी देते तो मैं भी जस्टिफाई करता, संजय जी मेरी बात सुना करिए, देखिए अगर आपने मेरे को हॉरर कहानियाँ दी होती तो हम ये बनाए होते भाई। तो फनी फनी बनाए मैंने, फाइटर टोट्स, गमराज, यही सब बनाए हम। तो मरकी जो है वो ना तो इंसान है और ना ही प्रेत है, उसका जो बॉडी है वो एक्चुअली धुएं से बना है। लेकिन ये चीज़ मैं इसमें डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इनटूबर को बहुत अच्छे से। तो ये धुएं से बना है, इस वजह से आप उसको छू नहीं सकते, और उसका जो डर होता है वो आपको पकड़ लेता है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। तो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि स्केरी है। और ये जब धुएं में जाते हैं तो एक अजीब सी इसकी आवाज़ आती है, जैसे हम लोग एक मिथ है ना येती का, तो येती हमने देखा नहीं है, एक दो यूट्यूब पे कहीं कहीं वीडियो आ जाते हैं उसके। तो स्नोमैन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, बर्फ़ से बना हुआ है। तो ये अलास्कन लोगों के लिए ये कथाएं हैं। हमारे यहाँ पे लखनऊ में तो इतनी धुंध हो जाती है, जीरो विजिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना। एक बार मैं मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, वो दिल्ली में आके उनको उतरना पड़ा, एकदम जीरो विजिबिलिटी भाई, एयरपोर्ट पे कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, उसी के अंदर ये मरकी आ जाता तो वाट लग जाती लोगों की। तो इसकी आवाज़ जो है आप सुन सकते हैं कोहरे में, और कहते हैं कि मरकी का नाम अगर आप धुंध में लेंगे तो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो आप कभी भी मरकी का नाम कोहरे में जाके मत लीजिएगा। लोक कथाओं में इसका वर्णन होता है, कई जगहों पे नहीं भी होता है। बम्बई में कोहरा तो पड़ता नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मरकी जो है वो एक्चुअल में एक योद्धा था, और इसको युद्ध भूमि में किसी ने चीट किया, और मरते वक्त ये आकाश से प्रार्थना किया कि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले, और तभी से उसकी आत्मा धुंध में कैद हो गई। ये एक मिथिकल कहानी, मैं तो रिसर्च करता हूँ भाई, गूगल पे जाके। जब कैरेक्टर हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको मैं ये नहीं बोलता कि आपको एक कैरेक्टर क्रिएट करना है तो पिंटरेस्ट पे जाइए और दूसरों के काम को चोरी करिए और मैनिपुलेट करिए। मैं उनको बोलता हूँ अगर कैरेक्टर बनाना है तो विकिपीडिया पे जाइए और पढ़िए उसके बारे में। पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने पढ़ा मरकी के बारे में, बहुत तरह के भूत प्रेत होते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ गूगल पे लिखा ही हुआ है। तो इसको मरने से पहले किसी ने धोखा दिया और इसने कहा कि मेरी आत्मा को कभी शांति न मिले, और तभी से उसकी आत्मा धुंध में कैद हो गई। जैसे महाभारत में अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप मिला, मतलब श्राप मिला कि आप इमोर्टल हो,
अश्वत्थामा को, वैसे ही मरकी भी को भी श्राप मिला है कि आप न मर सकते हो न जी सकते हो। तो थोड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर लगा मेरे को। इनक्टोबर में एक प्रॉम्प्ट, जस्ट एक वर्ड दिया जाता है, और पूरी दुनिया में मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं या जो लोग हॉबी वाले लोग हैं, ये इनक्टोबर मनाते हैं, और ये जो ट्रेडिशनल आर्ट मटेरियल है उसी को हम लोग री इन्वेंट करते हैं। देखिए, ये इंडियन इंक है, जो कैमल का 99 नंबर इंक है, और ये ब्रश है, ट्रेडिशनल ब्रश, और ये वाटर कलर वाला पेपर है। अब इससे बढ़िया क्या ही होगा कि आप 31 दिन कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और नए ज़माने के जो बच्चे हैं उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। वो अलग ही दुनिया में फंसे पड़े हैं कि कोई एआई है और उसमें वो लोग खेल रहे हैं। हम भी करते हैं, लेकिन जो हमारे फाउंडेशन हैं, फाउंडेशनल स्किल या जो आर्ट मटेरियल्स हैं, तो मैं करता रहता था। मैं हमेशा विदेश में थे तो विदेशी बच्चों को तो बोलेंगे ना, उनको मैं इनकरेज करता था, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कल ही मैंने देखा कि जो इनक्टोबर डे 3 के सारे बच्चों ने मेरे को भेजा, ये लोग डीएम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे पब्लिकली हमको नहीं भेजते। या तो कुछ सिंगापुरियन स्टूडेंट हैं जो मेरे पुराने, मैंने उनको भी अभी तक इनकरेज किया, और वो मेरे को मैसेज किया कि भैया दिलीप आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तो 31वें तारीख को जब हम लोग फिनाले करेंगे और ये हम सोशल मीडिया पे सारा लगाएंगे, सारी ड्राइंग एक साथ, तब मज़ा आएगा। वो भी लगाएंगे, वो हमको टैग करेंगे, हम उनको टैग करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, वो भी मुझे दुआएं देंगे। तो ये एक चलन है, इस 2009 से चल रहा है ये चलन, तो इनक्टोबर का। तो जब धुंध जब भी छाती है, मरकी लौट आता है, ये जब भी कोहरा आता है तो एक मिथ है कि ये कैरेक्टर जो है वो आ जाता है और शिकार की तलाश में निकल लेता है, और ऐसे इंसान को वो ढूंढ रहा है जो उसका जो श्राप है उसको तोड़ सके, मतलब कि वो आज़ाद हो सके, उसकी आत्मा जो है वो अमृत नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगली बार जब आप धुंध में अकेले होंगे ना, तो जरा ध्यान से देखिएगा कहीं आपके पीछे तो नहीं खड़ा है। आप उसकी आवाज़ आप सोचिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तो ये मरकी का जो डिस्क्रिप्शन मेरे को मिला, वो अगर आप भी गूगल पे जाके और आप ढूंढेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और कोई ना कोई तो अपडेट करता ही होगा। तो इसमें टोनल वैल्यू वाला ही खेल है। मैं बहुत सारे जो पीछे के पेड़ आप देख रहे हैं वो धुंधले धुंधले से हैं, और मिस्ट वगैरह बनाना फोटोशॉप पे बड़ा इजी होता है कि आप किसी और लेयर पे जाके और एक ब्लर कर दीजिए, या कोई भी, मतलब दुनिया भर के इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे टेक्सचर ब्रशेज होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मैं इसको थोड़ा सा शेप तो देना ही चाह रहा था, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ना, एक्सप्रेशन से बहुत मज़ा आता है। ये नहीं कि एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि मैं एकदम वैसा भी कर सकता था मरकी के लिए, लेकिन मेरे को एनवायरनमेंट सारा क्रिएट करना है कि भैया जिस समय ये मरकी जो है आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए, तब कैसे दिखेंगे। और एक अजीब सी आवाज़ मैं इमेजिन कर पाता हूँ कैसी आवाज़ होगी, मतलब चीखने वाली तो नहीं है, एक ब्रीदिंग वाली आवाज़ होगी आपके जस्ट पीछे। थोड़ा चिलिंग कहानी लग रही है। तो ये 31 प्रॉम्प्ट है। आप एक बार गूगल पे जाके इनक्टोबर देखिए जरा, आपको पता चल जाए कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आने वाले हैं, और आप भी एक्साइटेड हो जाइए, मैं भी एक्साइटेड हो जाऊंगा। और सारे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रॉम्प्ट है। अगर आपको भी लगता है कि अक्टूबर में, आज तो 4 तारीख है, 4 तारीख हो गए अक्टूबर के, लेकिन अगर आपको लगता है आप थोड़े से लेट हैं, तो एक और रूल है, आप एक ही दिन में 31 बना सकते हैं भाई। आप 31 ड्राइंग एक ही, सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है। और कुछ लोग हैं जो वीक में एक बार भी बनाते हैं, और
उसको भी कुछ बोलते हैं। आप इnktober का एक वेबसाइट है, उसको आप खोलेंगे ना तो आपको सारे नियम कानून पता चल जाएंगे, कौन कौन से नियम कानून है। अगर आप इसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दिस फॉर टू मेक मनी यूजिंग inktober logo, then you have to ask permission from them. So आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपको inktober अगर आपको सेम चीज़ चाहिए तो यू नीड टू आस्क। एंड आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर टू मेक मनी। ये मेरी श्रद्धा है, देश के बच्चों के लिए कुछ करने की भी थी, उनको थोड़ा मोटिवेट करने की भी थी, और किस तरीके से हम ट्रेडिशनल ब्रश एंड इंक या inktober, मतलब ये पूरे अक्टूबर में ये किस तरह से मैं इंक को इस्तेमाल करता हूँ, तो 31 प्रयोग आपको दिखाई देंगे। और मैं जितने भी मीडियम हैं जो ब्लैक एंड वाइट में हो सकता है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो ये भूतिया पेड़ हैं, और मैं जो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव होता है उसमें पीछे की चीज़ एकदम से ब्लर सी होती है, ओपेसिटी उसकी कम होती है। जैसे जैसे आप नज़दीक आते हैं जो टोनल वैल्यू थोड़े से डार्कर टोनल वैल्यू हो जाते हैं। ये मैं डार्कर टोनल वैल्यू कर रहा हूँ, और पीछे कुछ और पेड़ पत्ते बना दे रहे हैं। ये पत्तियां हैं जो ऊपर से दिख रही हैं। अब मिस्ट है ना, मतलब कोहरा है, तो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं दिखेंगी। देखिए इधर जो हमने राइट साइड में ये जो बनाए हैं पेड़, आपको दूरी दिखाई दे रही होगी कितना दूर है वो। और मेरी क्लासेज भी होती हैं, मेरे आज स्टूडेंट्स के कुछ फीडबैक भी देने होते हैं, फिर मेरे बहुत सारे काम होते हैं, कुछ प्रोडक्शन चल रहा है उनका फॉलो अप करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं रहता है। और inktober है तो उसकी ड्राइंग्स हमको अपलोड करनी होती है, उसको बनाना होता है, वॉइस ओवर होता है, कुछ साउंड होता है, इंट्रो आउट्रो, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये इसी वजह से इसको inktober चैलेंज भी बोलते हैं, कि आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि क्या आप इस 31 दिन तक 31 इंक वाली ड्राइंग आप बना सकते हैं। तो इस काइंड ऑफ चैलेंज, और ये सेल्फ मोटिवेशन की चीज़ है। आप अब मैं हर साल करा करूँगा। पहले मैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करता, मैं करता भी था और स्टूडेंट्स को ही दिखाता था। मतलब मेरे जो डेमो होते थे ना वो स्टूडेंट्स के लिए होते थे। 31 दिन की ड्राइंग 31 बना के क्लास में हम डिस्प्ले किया करते थे लोगों को। और हाँ, ये जो 31 ड्राइंग मैं बना रहा हूँ ओरिजिनल आर्ट वर्क, अगर आपको देखना है तो आप अपने कॉलेज वॉलेज में मेरे को बुलाइए और मैं ये सारी ड्राइंग लेके आऊँगा, 31 ड्राइंग, और आके एक छोटा सा वर्कशॉप या लेक्चर कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं उस योग्य हूँ, आप अपने कॉलेज के माध्यम से मेरे को बुलाइए और मैं दिखाऊं कि क्या तरीके हैं, क्या क्या रहा इसके अंदर। एवरी आर्ट वर्क हैज़ ए स्टोरी, और कैसे वो चीज़ करते हैं और कैसे कौन सा मटेरियल कैसे चलता है, और ये सब ज़रूरी है भाई। आप एआई के चक्कर में ना पड़िए, एआई से हम आगे ही हैं अभी आगे ही रहेंगे जीवन भर। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी को हम फाउंडेशन बोलते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे को मिल गया था, तो ये माइक्रोन का पेन लेके, ये भी इंक पेन ही है और ये वाटरप्रूफ है। तो बहुत सारा ब्लर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इसमें ना कैरेक्टराइजेशन कर दें। मैं भी एंजॉय करता रहता हूँ। ये inktober इज ऑल अबाउट हैविंग फन विद इंक। तो माइक्रोन ले लिया मैंने, और थोड़ा सा मैंने जो मर्की की जो डिस्क्रिप्शन है कि फॉग में वो दिखता है, मैं इसको प्रकट कर दिया कि जब फॉग में से जब ये निकलेगा और तब जब हालत ख़राब होगी आपकी देख के। आवाज़ आप सोच लीजिए कैसी आवाज़ आ रही होगी, हिस ऐसे टाइप की। तो मैं कुछ टेक्सचर बना दे रहा हूँ कि ये कुछ जैसे बॉडी जो है ना, एक तो ये मृत व्यक्ति है, तो जो शरीर में कुछ फोड़े फुंसी टाइप के हो गए तो ये एक ये ओरिजिनल आर्ट वर्क आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैंने अभी जैसे बोला ना, आप मेरे को बुलाइए, मैं ये सारी 31 ड्राइंग दे आऊँगा। आप ओरिजिनल देखोगे जब, तो मज़ा ही आ जाएगा इसको। फिर भी कोशिश रहती है वीडियो में वैसा इफेक्ट हो जाए। तो ये पुराने ये जो पेड़ है ना, इसमें एक इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस है। जो वैल्यूज़, टोनल वैल्यूज़ मेरे को मिले, उसी को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको और थोड़ा सा इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस हो जाए और वैल्यूज़ क्लियरली दिखाई दें।
ये कुछ पत्तियां वत्तियां मैं डाल दे रहा हूँ जो पीछे पेड़ के ऊपर नहीं घास हो जाती है। हालांकि ये ट्रॉपिकल जो वेदर होते हैं, ट्रॉपिकल वेदर जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, कहीं बहुत बारिश वारिश होती है तो जो पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ की डालियों पे काई जैसी छा जाती है और कुछ लताएं नीचे गिरने लगती हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है बनाने में। टार्जन की कॉमिक देखते थे बचपन में, फ्रैंक फ्राजेता के कुछ इलस्ट्रेशन हुआ करते थे। तो ये ऑलमोस्ट बन गया और ये मैं हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ, दिलीप चौबे, अक्टूबर 2025। तो डे 4, द टॉपिक वाज मर्की। तो मिलते हैं कल डे 5 पे, तब तक के लिए जय हिंद।